प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। डीएवी दरभंगा में 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला क्षमता निर्माण कार्य हुआ संपन्न। सामाजिक विज्ञान तथा ईईडीपी के 200 से अधिक शिक्षकों ने लिया भाग। डीएवी पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर दरभंगा में आयोजित 3 दिवसीय क्षेत्रीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला शनिवार को शैक्षणिक संवर्धन और नए संकल्पों के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। डीएवी सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस नई दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित इस सघन कार्यक्रम को डीएवी बिहार जोन जी के सहायक क्षेत्रीय अधिकारी नीरज कुमार सिंह का विशेष मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। वहीं कार्यशाला का कुशल नेतृत्व दरभंगा की क्लस्टर हेड सह डीएवी दरभंगा की प्रधानाचार्य श्रीमती स्मिता स्नेहा के द्वारा किया गया। कार्यशाला का मुख्य बिंदु सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत शिक्षण कौशल को वैश्विक मानकों के अनुरूप उन्नत बनाना था। जोनल गाइडलाइन के तहत अपने संदेश में एआरओ नीरज कुमार सिंह ने शिक्षकों को प्रेरित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों को तकनीकी रूप से सुदृढ़ होना आवश्यक है, ताकि बदलते परिवेश में वे विद्यार्थियों को सही दिशा दे सके। समापन सत्र के दौरान दरभंगा क्लस्टर हेड सह प्रधानाचार्य श्रीमती स्मिता स्नेहा ने एआरओ के मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी प्रतिभागी शिक्षकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा में निरंतर नवाचार और तकनीक का सही समन्वय ही छात्रों के सर्वांगीण विकास की कुंजी है। क्लस्टर हेड के रूप में हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि क्लस्टर के सभी विद्यालयों में यह प्रशिक्षण व्यवहारिक रूप से लागू हो। इससे सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को और अधिक रोचक और संवादात्मक बनाया जा सकेगा और ईईडीपी के माध्यम से नन्हे बच्चों की बुनियादी नींव को मजबूत किया जाएगा। तो वहीं इस कार्यशाला में डीएवी पब्लिक स्कूल बिहार जोन के 11 स्कूलों ने भाग लिया, जिसमें 200 से अधिक शिक्षकों एवं 15 मास्टर ट्रेनर शिक्षक ने भी भाग लिया। यह कार्यशाला 3 अलग अलग शहरों के डीएवी स्कूलों में अलग अलग विषयों के साथ संपन्न हुआ। वहीं डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा में सामूहिक वैदिक शांति पाठ और राष्ट्रगान के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत समापन हुआ। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षक के साथ ही स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती स्मिता स्नेहा मौके पर। डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा में 3 days कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ। ये 3 दिन के प्रोग्राम में हमारे डीएवी दरभंगा क्लस्टर जो बिहार जोन जी के 11 स्कूल्स हैं उनमें टीचर्स जितने हैं वो हर एक अलग अलग वेन्यू पे जाते हैं और डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा में 2 सब्जेक्ट का वेन्यू रहा for these 3 days capacity building program, and the venue was for social science and EEDP. This training program is organized by DAV CMC, in that there is a wing DAV CAE. वहाँ हमारे टीचर्स जो मास्टर ट्रेनर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, नए नए टेक्निक्स बताए जाते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ दिया जाता है, and those master trainers train other teachers in this type of session. This is an annual program which is taken in two terms, one summer cycle and another winter cycle. In summer cycle, 3 days this capacity building program was organized at different venues, like one in Darbhanga, another in Samastipur, and in DAV Bakri, Muzaffarpur. In Darbhanga, social science, EEDP, altogether more than 200 participants were there from different schools. इस सेशन का मकसद है कि ये जितने भी हमारे टीचर्स हैं वो अपने बच्चों से कैसे कनेक्टेड रहें, प्लेवे मेथड्स, नए नए जो कोर्सेज चेंज हो रहे हैं, कुछ नए चैप्टर्स जुड़ रहे हैं, जो भी अपग्रेडेशन है उस पर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, नए नए आइडियाज़ दिए जाते हैं, सिलेबस को बाइफर्केशन करके जो भी चैप्टर्स हैं उनको कैसे पढ़ाया जाए, ये सारी ट्रेनिंग उन्हें पहले दिल्ली में दी जाती है मास्टर ट्रेनर्स को, और वो आके फिर इन्हें सिखाते हैं। सो ये प्रोग्राम हमारे टीचर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, एंड इवन द टीचर्स वेट फॉर सच टाइप ऑफ सेशंस,
such type of program because they take it really fruitful sessions because जो मास्टर ट्रेनर्स वो सिर्फ वन वे नहीं करते हैं, ये हमारे मास्टर ट्रेनर्स जो होते हैं वो टीचर्स को एकदम एक्टिविटी बेस्ड करके ये सारी चीज़ें उनको सिखाते हैं 3 दिन में। प्रॉपर शेड्यूल बनती है, हमारे प्रिंसिपल्स जो डिफरेंट स्कूल्स के होते हैं वो आके यहाँ रहते हैं, और जैसे ये सारे टीचर्स 3 दिन वेन्यू पे ही रहते हैं, उसी तरीके से प्रिंसिपल्स भी इन 3 वेन्यू पे ये 11 प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो अलग अलग जगह रहते हैं और इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाते हैं। When this type of sessions are taken and the teachers get trained, it is really it shows a different way of teaching techniques in the classrooms. Every year there are newcomers in our school, new teachers join करते हैं, तो DAV का जो एक पढ़ाने का अपना एक तरीका है, सिलेबस है, उन सभी चीज़ों को ये मास्टर ट्रेनर्स बताते हैं। जो हमारे पुराने टीचर्स हैं वो भी अपना योगदान देते हैं और इसका डायरेक्ट हमें अपने बच्चों के ऊपर दिखता है कि बच्चे जो हैं एक ही चीज़ को एक ही तरीके से पढ़ाने से दे फील द क्लासरूम विल बिकम वेरी मोनोटोनस, but our students enjoy the teaching of these teachers by getting new ideas, by different way of interaction, अलग अलग एक्टिविटीज़ और बहुत ऐसी तरह की चीज़ें क्लासरूम में उनको एक नयापन मिलता है, तो बच्चों के इंटरेस्ट बढ़ते हैं पढ़ाई की तरफ। Thankful to all the participants who were at the venue DAV Darbhanga. I am very much grateful to our honorable ARO sir, Shri Neeraj Kumar Singh sir, for their guidance. He is also training coordinator of 11 schools of Bihar Zone G, Darbhanga cluster. I am very thankful to all the principals who gave their contribution in these 3 days capacity building program. ये कार्यक्रम जो हम लोगों का होता है सर, ये सिर्फ एक चेन है, उसके माध्यम से इसका प्लानिंग ऊपर अपना जो हेड ऑफिस है DAV CMC वहाँ से होता है। उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन रीजनल लेवल और क्लस्टर लेवल पे किया जाता है। इसके तहत 5 डेज रेसिडेंशियल प्रोग्राम इन एन एकेडमिक ईयर चलता है, जो अभी हम लोग 3 डेज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किए हैं। अभी DAV प्रिंसिपल मैडम स्निग्धा सिन्हा क्लस्टर इंचार्ज है। यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट वेन्यू मिला है, एक EEDP का, दूसरा सोशल साइंस का। दोनों मिलाकर लगभग मोर देन 200 पार्टिसिपेंट्स ऑफ 11 स्कूल्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से सारे लोग यहाँ आए थे और एक कॉन्जेनियल एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर होस्ट प्रिंसिपल मैडम स्निग्धा सिन्हा द्वारा दिया गया। सारे सुविधाओं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में रिलेवेंट कंटेंट के साथ में मास्टर ट्रेनर्स जो ट्रेनिंग रिसीव करके आए DAV CMC से, उन्होंने अपने विचार को, नया मेथडोलॉजी को शिक्षकों के सामने रखा ताकि वो यहाँ से सीख जाए और बच्चे का जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट करने में इस लर्निंग को अपने क्लास में ट्रांसमिट करें और इस तरह से बच्चों को अल्टीमेटली लाभ मिलने वाला है, परिवार को जो हमसे जुड़े हुए हैं और इस समाज को। रणधीर सिंह, DAV पब्लिक स्कूल सीवर प्रिंसिपल। Myself Jairam Jha from DAV IOCL Begusarai Baroni. I have come here with these all teachers have come here to attend 3 days capacity building programs, which is organized by DAV CAE New Delhi to update the teachers. Whatever new techniques, new skills are being discovered, innovative, to how to teach the children of 21st century, how to develop how to bring all-round development among them. Teachers need some specific skill, how to improve their communication skill, how to improve their emotional skill, thinking skill, because it is required
वो पहले का समय चला गया जो केवल रटने का अब समय आ गया रटंत विद्या से मुंह मोड़ने की और आज के नए तकनीक नए आयामों से अपने आप को जोड़ने की। तो इस तरह से आज इस जो 3 दिन का यहाँ जो 3 दिवसीय जो शिक्षक के प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा में, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि पहले जो हमारे जितने भी मास्टर ट्रेनर्स होते हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। दे आर बीइंग ट्रेंड एट न्यू दिल्ली बाय आवर डीएवी CAE country level from different states. They used to attend that seminar, and after getting training from there, different zone wise we are giving training to our colleagues, our teachers, so that they can implement these tips, these skills in the class for all round development of the students. How to increase their interest, how to बच्चों की अभिरुचि कैसे बढ़ाया जाए, हर सब्जेक्ट में उनके रुचि को उनके क्रियाकलाप के माध्यम से किस प्रकार उनको जोड़ा जाए, इसकी विशेष रूप से इसमें ट्रेनिंग दी गई है सबको। आज लग नहीं रहा है कि आज के समय शिक्षक बच्चे से दूरी बना रहे हैं, आखिर क्यों? बच्चे से दूरी बनाने की बात ही नहीं है, आज तो और हम बच्चों से क्लोज हो गए हैं। आज तो हम नए तकनीक के माध्यम से, इसीलिए तो ट्रेनिंग होती है। आज मैंने अपने शिक्षकों के साथ ऑनलाइन क्विज का गेम खेला है, उसका हमने कैसे क्लास में बच्चों के साथ उसको हम नए अपडेट कर सकते हैं, करंट अफेयर्स से जोड़ सकते हैं, असेसमेंट बच्चों को कैसे हम न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं। आज तो बहुत आसान हो गया, पहले हमें मैप ले जाने पड़ते थे, हैंग करना पड़ता था। आज तो हमारे स्मार्ट बोर्ड में सारा कुछ है, 3D से लेकर के जनरल तक। आज हम बच्चों को डायरेक्ट दिखाते हैं, ये देखो इस प्रकार से जो लैंड फॉर्मेशन हुआ, ऐसे आइसबर्ग जो है आज मूव करते हैं, इस तरह से जो गैलेक्सी काम करता है, मूव करता है, कॉन्टिनेंट्स कहाँ है, डिफरेंट कंट्रीज़ कहाँ है, हाउ व्हाट इज़ अदर प्रोसेस, क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ वेदर्स एंड क्लाइमेट। तो आज तो हमें टेक्नोलॉजी की मदद से हम बच्चों को क्लोज जा रहे हैं। तो ये कहना गलत है कि हम बच्चों से दूर जा रहे हैं, वही तो हमको की ज़रूरत है, नए तकनीक अपनाने की और रटन विद्या से मुंह मोड़ने की, नए आयामों के साथ अपने को जोड़ने की। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेनिंग के बारे में इतना कहना चाहेंगे कि जो हम सभी मास्टर ट्रेनर्स जो यहाँ 10 तारीख को आए, 11 से 13 तारीख तक ट्रेनिंग हुआ। हम लोगों ने शिक्षकों को ये बताया कि क्लास में केवल पढ़ाना ही नहीं है, अब जो NAP 2020 आया है उसमें केवल एजुकेशन ही नहीं देना है, उसके साथ साथ बच्चों के अंदर स्किल को डेवलप करना है। क्योंकि वो समय आ गया है कि बच्चे केवल किताबें कीड़ा न बने, बच्चों की किताब के साथ साथ उनके लाइफ में क्या हो रहा है अभी, वो कैसे लाइफ को एक्सटेंड करेंगे आगे, उनको कैसे वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, उस स्किल्स को देना जो कि हमारा जो है एकदम विलुप्त हो रहा था, उस चीज़ को हम लोगों ने आगे सीखा। सर, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बच्चे अगर टेक्नोलॉजी पर चले जाए तो आई टू आई नहीं कांटेक्ट कर पाते, क्या कारण सर? मोबाइल की दुनिया हो या कंप्यूटर की दुनिया बच्चे हो? आजकल जो है ना सोशल मीडिया पर ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं बच्चों को डायरेक्ट सोशल मीडिया से हम लोग अलग नहीं कर सकते। आप रहो सोशल मीडिया पर, लेकिन उस सोशल मीडिया का यूज़ जो है पॉजिटिव वे में लो। बहुत सी चीज़ जो है चीज़ सोशल मीडिया पर हैं, जिससे कि आपको उस एजुकेशन के बारे में देखो। आज हम लोगों ने बताया टीचर्स को, आप सोशल मीडिया से बच्चों को एक बैग नहीं हटा सकते हो, उसको जो है ऐसे जो है रास्ते पे ले जाओ जिस रास्ते से बच्चे बिना टेक्नोलॉजी के लाइफ पॉसिबल नहीं है। बच्चे यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और बच्चे उसके माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और बहुत सी चीज़ जो बच्चे सीखते हैं उससे बच्चे ज़्यादा ग्रैप्स करते हैं। इसलिए सोशल मीडिया बच्चों के लिए एक तरह से यूज़फुल भी है, और बच्चों को हम लोग हमेशा कहते हैं राइट पाथ पर सोशल मीडिया का यूज़ करो, या आगे जाकर के आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। लग नहीं रहा है सर आज के दौर में बच्चे शिक्षक से दूर होते जा रहे हैं? नहीं सर, ये बात आप सही है, इसलिए NAP 2020 ने लाया है। ये बच्चे एजुकेशन टीचर्स और बच्चों के बीच रिलेशन को डेवलप करना है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि बच्चों को केवल पढ़ाना ही नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ उनको क्या डेली लाइफ में क्या घट रही है
उससे बच्चों को हम लोग लाते हैं कि आपके डेली लाइफ में क्या हो रहा है, बच्चे उसमें से आएँ और सीखें और टीचर्स के साथ टाई अप हो जाए। जरूरी है कि आज के दौर में बच्चे और शिक्षक दोनों एक दूसरे से इमोशनल अटैचमेंट होना। ये बहुत ज़रूरी है सर। जब तक बच्चे इमोशनल अटैचमेंट नहीं होंगे टीचर से और टीचर बच्चे से इमोशनल अटैचमेंट नहीं होंगे तो टीचर बच्चे का सब चीज़ नहीं जान पाएंगे। बट टीचर को ऐसा होना चाहिए जो बच्चा हर चीज़ आकर के टीचर से शेयर करे। बच्चा शेयर करता भी है और जो बच्चा अच्छे से शेयर करता है टीचर उन बातों को सुनता है और उससे जो है बच्चे बहुत आगे निकलते हैं। इसलिए इमोशनल अटैचमेंट होना बच्चों को टीचर्स के साथ, टीचर को बच्चों के साथ बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इमोशनल अटैचमेंट नहीं होंगे तो बच्चे सोशल मीडिया में दूसरी तरफ जा रहे हैं। पेरेंट्स की बात में मैं थोड़ा सा मैं कर दूं, पेरेंट्स बच्चों को जन्म लेते ही मोबाइल हाथ में दे देते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, क्यों देते हैं आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन उस चीज़ को पेरेंट्स को भी हम लोग कहते हैं कि ठीक है आप भी टेक्नोलॉजी के बारे में जानिए, क्योंकि आजकल के बच्चे के हम लोग टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, मोबाइल खरीद के लाते हैं, हम लोग को नहीं पता है, लेकिन बच्चों को पता है उसके बारे में कैसे डील करती है। यानी कि बच्चों के माइंड आजकल बहुत ही ज़्यादा आगे है उस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो अभी हो रही है। और एक चीज़ और पे कहना चाहूँगा अपने सारे पेरेंट्स से जो भी इस न्यूज़ को देख रहे हैं, प्लीज़ आप अपने कीमती समय से 1 घंटा निकालें और बच्चों के साथ बैठ करके बच्चों की स्थिति को जाने, बात करें बच्चों से, स्कूल में उसका क्या हुआ, दोस्तों के साथ क्या हुआ, बच्चे अपने बारे में बताएं पेरेंट्स को, जो कि ये कमी हो रही है पेरेंट्स में। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं आप अपने बच्चों के साथ मिनिमम 1 घंटा बैठिए, एज अ फ्रेंड बच्चों से सब चीज़ जानिए और उन बातों को बच्चों को शेयर कीजिए। क्या नाम है सर आपका शुभ नाम? क्या अमित रंजन श्रीवास्तव फ्रॉम डूरा DAV सीतामढ़ी। बहुत ही अच्छा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम था। मैडम स्मिता के अंडर गाइडेंस में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। वंडरफुल टीम जो हमारे टीम है दरभंगा के, और बहुत ही अच्छे मास्टर ट्रेनर्स डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर हम लोग आए यहाँ पे और विद इनोवेटिव आइडियाज़। बच्चे को कितना लाभ मिलेगा? बच्चे को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है इससे, क्योंकि एज़ पर NEP 2020 we are going to teach them with 21st century skills, behavioral management, joyful learning techniques and many more real case story. We are going through that. So it is very beneficial for today's children. आपका शुभ नाम है? Jyoti Jaiswal, BRDAV, IOCL, Loni Refinery. Every year the DAV CMC organize this 3 days training program for all of us, and we all our master trainers putting their 100% to upgrade ourselves. And as a participant I will definitely gonna put all these things in my classroom also. मैं BRDAV आयुषी बरौनी रिफाइनरी से आई हूँ, बेगूसराय से। यहाँ पे 3 डेज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम थी, तो काफ़ी हम लोग के लिए काफ़ी ही बेनिफिट रहा, काफ़ी बेनिफिशियल रहा। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। सो मैनी knowledge, so many skills, practical skills, so many innovative ideas we have got from this capacity building program. We can especially so many teaching experiment we have got, stress management, learning by doing. So many criteria are there which are very beneficial for us. Thank you everyone. Your good name, ma'am? Your good name? My name is Anupama. Rita Paul from DAV Public School, Kavra, Muzaffarpur. I extend my heartfelt gratitude to our DAV CEE, our ARO Sir Dheeraj Kumar Singh Sir, and our cluster head, Mrs. Sridhar Sneha Ma'am, who has arranged this type of wonderful capacity building program. In this program, we have enhanced our knowledge, our techniques of teaching, and so on, many methods of teaching. As I am the EDP teacher, I am the mother teacher, I have known many types of ideas to implement in my class. And EDP is not a path, it's a illuminating path of from instruction to experiment. And I want to create my class just a wonderful class. Thank you, have a nice day. मैं DAV खटरा से आई हूँ, मुजफ्फरपुर से, और यहाँ EDP और सोशल साइंस का वर्कशॉप कराया गया है।
बहुत अच्छे से हम लोग EEDP में पार्टिसिपेट किए हैं। क्या कुछ सिखाया गया है? वहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में सिखाया गया है। मैडम ने विष्णुखा मैम ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हमें कैसे बच्चों को स्ट्रेस से फ्री करना है और कैसे उसको प्ले वे मेथड से लर्न कराना है। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम रश्मि रानी है। सर क्या कहें? Being a master trainer, the main motto of this capacity building program is to train the teachers how they will implement the modern technology and modern education systems to improve the qualities of the students, and how they will teach in their classrooms as per the new education policy 2022 and according to the 21st century teaching skills for the advancement of the qualities and improvement of the students. This is the main motto of this 3 days capacity building program of teachers, which started from 11 June till 30 June. This was the main motto. Thanks.